दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है अरविंद केजरीवाल को, उस पर तब तक के लिए स्टे लगा दिया है जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि कुछ ही देर में सुनवाई होनी है। तमाम दलीलें वहां पर ईडी की तरफ से भी दी जाएंगी, केजरीवाल के वकील भी वहां पर पहुंचेंगे और दलीलें देंगे। लेकिन तब तक के लिए केजरीवाल की रिहाई राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कहा जो जमानत दी है उसके आधार पर नहीं हो सकती, तब तक केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कुछ ही देर में यहाँ पर सुनवाई होनी है। शुभांग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभांग, कल ही जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट से वहां पर इनको जमानत मिली है उसके तुरंत बाद ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। क्या दलीलें केजरीवाल के वकील की तरफ से दी जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर अभी फ़िलहाल जब सुनवाई शुरू हुई थी उसमें ये कहा था कि ऐसे 10 सुप्रीम कोर्ट के मामले से पहले सामने आ चुके हैं, ऐसे आदेश थे जिसमें ये कहा गया है कि ज़मानत देना और ज़मानत पर रोक लगाना दोनों ही अलग अलग मामले हैं, उन्हें एक ना किया जाए। और जब अभी तक जो ऑर्डर है वो अपलोड भी नहीं हुआ है तो आखिर किस आधार पर यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील लगाई गई है, ये फिलहाल उनके आर्ग्यूमेंट ज़रूर रहेंगे। क्योंकि बहुत समय से ये देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल को बेल की कोशिश की जा रही थी, साथ ही साथ हमने देखा था कि कुछ समय पहले उन्हें अंतरिम ज़मानत मिली थी चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी कि उनकी उस अंतरिम ज़मानत को थोड़ा बढ़ाया जाए मेडिकल ग्राउंड्स पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप निचले अदालत चले जाइए और कोई भी आपको बेल, चाहे रेगुलर बेल हो चाहे मेडिकल बेल हो, आपको जो कुछ भी चाहिए आप वहीं पर मांगे। उसी के खिलाफ उसी को देखते हुए यहाँ पर कल 8 बजे जो निचली अदालत है राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्होंने अपना आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने नियमित ज़मानत दे दी, लेकिन फिलहाल अब उस पर एक बार फिर रोक लग गई है जब तक के लिए हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। अब हाई कोर्ट ने फिलहाल यहाँ पर 10 से 15 मिनट का समय मांगा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि फाइल्स पहले आ जाएं और उसके बाद ही इस मामले की जो सुनवाई है वो शुरू होगी। दोनों तरफ से बहस यहाँ पर की जाएगी। जो ईडी के वकील है वो साफ तौर पर अपनी बहस रखेंगे कि आखिरकार उनके पास किस तरीके के सबूत अभी तक सामने आए हैं और क्यों उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। यह कहा है कि जब तक विस्तृत सुनवाई ना कर ले केजरीवाल की जमानत आदेश को प्रभावी ना किया जाए। कुछ देर बाद ही अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमें दे रहे हैं। आशीष, और क्या क्या कहा है कोर्ट ने? जी देखिए, अभी तो ये मेंशनिंग थी, ईडी की तरफ से जल्द सुनवाई की मांग हुई और कहा कि एक पक्षीय रोक लगा दी जाए जमानत के फैसले पर, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने, निचली अदालत ने उन्हें पूरा मौका नहीं दिया, जबकि पीएमएलए का सेक्शन 45 कहता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूरा मौका मिलना चाहिए। उनकी ये भी दलील थी कि तुरंत जमानत पर रोक लगानी चाहिए, उन्हें बहस का मौका नहीं मिला है। और यहाँ अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया, लेकिन कहा कि जल्द सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, डिवीजन बेंच ही है, 2 जजों की बेंच, उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद इस मामले में सुनवाई करेंगे। दोनों पक्ष पूरी तरह बहस कर सकते हैं, लेकिन जब तक हाई कोर्ट विस्तृत सुनवाई न कर ले निचली अदालत के जमानत के आदेश को प्रभावी नहीं किया जाएगा। यानी फिलहाल जो है रिहाई की जो प्रक्रिया है वो वहां पर नहीं होगी। रिहाई पर एक तरह की रोक है, हालांकि कोई लिखित आदेश नहीं है, लेकिन ये कानून की प्रक्रिया है अर्जू, क्योंकि जमानत के आदेश को चुनौती दे दी गई है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, हाई कोर्ट जल्द सुनवाई की मांग को मंजूर कर चुका है। कुछ देर में 10-15 मिनट में फाइल वहां पर पहुंचेंगी डिवीजन बेंच के पास। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर दुडेजा की ये बेंच है, उन्होंने कहा है कुछ देर बाद इस मामले में सुनवाई करेंगे। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल का भविष्य जो है, क्या वो रिहा होंगे या जेल की सलाखों के पीछे ही बने रहेंगे, ये दिल्ली हाई कोर्ट तय करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट का वो फैसला तय करेगा, जिस पर कुछ देर बाद सुनवाई होनी है। और लगातार कल रात 8 बजे से उठापटक जो चल रही है कानूनी दांवपेच ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच, उसके बीच में जो है अब दिल्ली हाई कोर्ट आ गया है जमानत के बीच में। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ईडी की याचिका जमानत पर रोक ही लगी रहे। हो सकता है कि हाई कोर्ट के बाद ईडी की याचिका को खारिज कर दे, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है। जब हाई कोर्ट मामले को सुन रही है तो निश्चित तौर पर निचली अदालत के आदेश को प्रभावी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जो है जो हाई कोर्ट जो सुनेगा, जो आज फैसला देगा, वो निष्प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि वो अगर जेल से बाहर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने ओरली कहा है कि उसे प्रभावी ना किया जाए। इसका मतलब ये है निचली अदालत फिलहाल अपने हाथ रोके रखेगी। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में कुछ देर बाद विस्तृत सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट तय करेगा क्या जो रिहाई का फैसला, जमानत पर रिहाई का फैसला निचली अदालत ने राउज एवेन्यू से दिया है,
कल रात को वो प्रभावी होगा या फिर उस आदेश पर रोक लग जाएगी। यहाँ पर ईडी कह रहा है कि आप जब चाहे जब सुनवाई कर लें, लेकिन जमानत पर के आदेश पर तुरंत आप रोक लगाएं। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। आशीष ने हमें बताया कि 10 से 15 मिनट लगेंगे बस, और कुछ देर में सुनवाई शुरू भी हो जाएगी। तब तक के लिए फिलहाल अब रिहाई पर रोक लगा दी गई है, जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, जब तक दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।